लक्ष्मी जी और गरीब दर्जी बहू। एक गांव में रीना अपने पति रमेश और सास के साथ रहती थी। रीना की सास कलावती बहुत तेज थी। उसे रीना पसंद नहीं थी। एक दिन कलावती ने रमेश से कहा, बेटा तेरी बहू दिन भर केवल घर का काम करती है, इससे कह यह भी कुछ काम करे जिससे पैसा आए। तू अकेला कितनी मेहनत करेगा। रमेश, माँ यहाँ गांव में क्या काम मिलेगा, वैसे भी मैं इतना कमा लेता हूँ कि तुम दोनों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर कलावती गुस्सा हो जाती है। कलावती की यह बात रीना सुन लेती है। अगले दिन जब रमेश अपने काम पर चला जाता है तो रीना अपनी सास से बात करती है। रीना, माँ जी मैं भी काम करना चाहती हूँ, आप एक काम कीजिए, आस पड़ोस की औरतों से कह दीजिए कि मैं सिलाई बहुत अच्छी करती हूँ, जिसे भी कपड़े सिलवाने हो मेरे से सिलवा ले। कलावती सारे गांव में कह देती है। धीरे धीरे घर पर सिलाई का काम आने लगा। जितना भी काम आता था कलावती उसमें से चुपचाप आधे से ज्यादा पैसे खुद रख लेती थी और थोड़े से पैसे बहू को दे देती थी। रीना, माँ जी इन कपड़ों को सिलकर तो कुछ भी नहीं बचता। गांव वाले हमें नया जानकर कम पैसे देते हैं। जितने पैसे आते हैं वे तो इन्हीं कपड़ों को सिलने में खर्च हो जाते हैं। रीना यह नहीं जानती थी कि उसकी सास बहुत ज्यादा पैसे अपने पास रखकर उसे थोड़े से पैसे देती थी। कलावती, ठीक है, तू काम तो कर, नए नए काम में नुकसान उठाना पड़ता है, बाद में देखेंगे। रीना माँ लक्ष्मी की भक्त थी। वह दिन भर मेहनत से काम करती और रात में माँ लक्ष्मी की भक्ति करती थी। एक दिन रीना रात को माँ लक्ष्मी का ध्यान कर रही थी, तभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ लक्ष्मी से कहा, माँ मैं और मेरे पति दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमेशा हम परेशान रहते हैं। आप ही बताओ क्या करें। इसी तरह बातें करते करते रीना सो जाती है और अगले दिन उठकर अपने काम में लग जाती है। अगले दिन जब रीना सिलाई कर रही थी तभी एक छोटी सी लड़की उसके पास आती है। लड़की, क्या आप मेरे कपड़े सिल देंगी? मेरे पास पैसे नहीं हैं। कलावती, ए लड़की, पहले पैसे लेकर आ फिर बात करना। रीना, कोई बात नहीं माँ जी, मैं खाली समय में सिल दूंगी। कितनी प्यारी बच्ची है, इसे मना मत कीजिए। कलावती, काम का नुकसान नहीं होना चाहिए। रात को जब तू पूजा करती है तब सिलना इसके कपड़े। रीना रात को बैठकर कपड़े सिल देती है। अगले दिन जब वह लड़की आती है, लड़की, आपने तो बहुत सुंदर कपड़े सिले हैं, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन यह मिट्टी का घड़ा है, इसे आप रख लीजिए, इसे संभाल कर रखना और आपके पास जितने भी पैसे आए उसमें से कुछ इसमें रख देना। रीना वैसे ही करने लगी। उसके पास जितने भी पैसे बचते उनमें से कुछ वह घड़े में डाल देती थी। एक दिन रीना रात के समय सिलाई कर रही थी, तब कलावती ने कहा, बहू रात को क्या कर रही हो? रीना, माँ जी लक्ष्मी जी के लिए चुनरी बना रही हूँ, कल मंदिर में चढ़ाने जाऊंगी। अगले दिन रीना चुनरी लेकर मंदिर की ओर चल देती है। रास्ते में उसे वही लड़की मिलती है। लड़की, अरे यह तो बहुत अच्छी चुनरी है, आप मेरे लिए लाई हो क्या? रीना, नहीं बेटी, यह तो मैं माँ लक्ष्मी के लिए लाई हूँ, तुम्हारे लिए ऐसी ही दूसरी बना दूंगी। लड़की, नहीं, मुझे तो यही चाहिए, आप यह मुझे दे दीजिए। समझ लेना, माँ लक्ष्मी को दे दी। रीना के बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानी और रीना से चुनरी लेकर चली गई। रीना मंदिर में पूजा करके वापस आ गई। शाम को उसने उस घड़े में कुछ पैसे डाले तो घड़े में से आवाज नहीं आई। रीना, माँ जी घड़े में मैं जब भी सिक्के डालती थी घड़े से सिक्कों की आवाज आती थी, आज आवाज नहीं आई। कलावती, देख ले कोई सिक्के निकाल कर तो नहीं ले गया।
रीना ने घड़ा खोला तो देखा घड़ा सोने के सिक्कों से भरा है। उसे विश्वास नहीं हुआ। वह माँ लक्ष्मी के सामने बैठ गई। रीना, माँ ये क्या चमत्कार है, इसमें तो थोड़े से सिक्के थे, फिर इतना धन कहाँ से आया। तभी रीना ने देखा माँ लक्ष्मी की मूर्ति में वही लड़की चुनरी ओढ़े दिखाई दी। रीना रोने लगी। उसने कहा, माँ आप स्वयं मेरे घर आई और मैं आपको पहचान न सकी, मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद रीना, उसकी सास कलावती और रमेश तीनों माँ लक्ष्मी की दिन रात पूजा करने लगे और रीना का सिलाई का काम अच्छा चलने लगा। तो बोलिए माँ लक्ष्मी की जय।